गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक और हम पाई ग्राफ का सवाल लेकर आए हैं, जिसके 5 सवाल हैं। 3 हमने लिख दिए हैं, 1 2 3। ये है, इसको रीड करके अच्छे से पढ़ो और इन सवालों को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है ये। अच्छा, पहले वाला जो सवाल है हमारा, इसको तुम रीड बिल्कुल ना करके अगर मौखिक करना चाहो, बिल्कुल मौखिक, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोनों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम ऑप्शन चूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। अच्छा, लगा के देखो थोड़ा सा दिमाग। क्या? प्रशासन, ये वाला सी वाला प्रशासन में 14 यहाँ पर 12 है। बेटा कैसे हो जाएगा? न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम किस विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या न्यूनतम है? मेरे हिसाब से वित्त होना चाहिए। सही है मेरे हिसाब से। देखो, वित्त में 14% है और यहाँ वित्त में 25% है ना। यहाँ कितना है? 25%। तो वित्त में पुरुष क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि महिलाएं क्या है? अधिक है। ये तो एक दिमाग वाली बात है, सही है नहीं? अगर तुम निकालना चाहते हो सवाल को, ठीक है, तो पूरा मैं रीड कर रहा हूं, सवालों को मिटाना ही पड़ सकता है मुझे। इसका जो आंसर है क्या आएगा? वित्त आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 8450 का वित्त में और इसमें महिलाओं में, ये टोटल है और ये महिलाएं हैं। टोटल में कितना है? 14%। वित्त में कितना है? 25%, वो महिलाओं में। जब 3500 का 25% निकालोगे, 25% में तो 4 से भाग करेंगे इसको, है ना। 4 नाम 875 आया। 875 महिलाएं। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होती है। 4 नाम 36, 875, 9 बना के 875 कर दिया। बताओ, समझ रहे हो? तो ये कैलकुलेशन सीखने के लिए तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। स्टार्टिंग में कहती सर पाई चार्ट स्टार्ट करा दो, लो 1 की पाई चार्ट पढ़ लो तुम। अब यहाँ 14% इसका निकालेंगे तो 14 अट्ठे 112 है ना। 14 चौका 56, 112 मतलब 1120, और यहाँ से कितना आया? 56, 1120 और 56 1176, और 14 पंजे 70, 7 और जोड़ दो, कितना हो गया? अरे तुम ही बताओगे,
83 हो गया, 83 हो गया, 1183 83 हो गए। हाँ। पक्की बात है। जी 83 1100 और यहाँ कितना है 876। तो इसमें माइनस करेंगे 308। 308 पुरुष हैं और सबसे कम पुरुष किसके होंगे? वित्त विभाग के होंगे। वो हमने परसेंटेज से आइडिया लगा के करा है ये सवाल, तो सिर्फ आइडिया लगा के करा है, सही नहीं। अगर इस सवाल को तुम पूरे तरीके से करो तो सबका निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा। इसमें टोटल का निकाल के, इनका टोटल का निकाल के, ये माइनस करके तब पुरुषों की संख्या निकलेगी, तब जाके मतलब जो न्यूनतम आएगा जब आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग देखो, कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि बच्चे का समय एक ही सवाल में 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का लग जाए। कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा। एग्जामिनर हमेशा ये चाहेगा कि बच्चा सवाल को फास्ट करे। तो फास्ट तुम कर सकते थे इस सवाल को वित्त को देख के ही। महिलाएं अधिक हो रही थी और टोटल में क्या हो रहे थे? परसेंटेज कम है, और यहाँ महिलाएं क्या है? अधिक। तो जाहिर सी बात है पुरुष यहाँ पर क्या होंगे? कम। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या है? ज्यादा है। मेरे हिसाब से तो वित्त आ रहा है। अब निकाल के देखें। दूसरे वाले में सबका निकालना पड़ेगा। इस संस्था में विभिन्न विभागों में कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या कितनी है? अब बताओ भाई, कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या। आप कहाँ, आप क्यों नहीं आए कुछ? अच्छा, कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या कितनी है? ये निकालना पड़ेगा भाई। हैं? ये कितना है टोटल? इसमें से इसे घटा लो, कितना बचा? 4950। भाग कितने से कर दो? 5 से। यार सिंपल सा सवाल है, तुम कह रहे हो निकालना पड़ेगा। देखो 8450 टोटल है, 8450 टोटल है। इसमें से हमने महिलाएं घटा दी। महिलाएं कितनी है? 3500। मार्कर तो बहुत ही बेकार है, फेंक दूंगा मैं मार्कर को। 3500 क्या है? महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने बचे? 4950। विभाग कितने? 5। 5 से भाग कर दो। 5 नाम 45। कितने बचे? 5 नाम 45 और 990 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 990। एक बार ट्राई करता हूँ क्या? 890 है ऑप्शन में। सही है 990। सबने निकाल के करा होगा, हमने देखो ऐसे कर दिया। सही है नहीं? टोटल कर्मचारियों में से महिला घटा दी, टोटल पुरुष निकल के आ गए। विभाग कितने? 5 से भाग कर दी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है नहीं? अगर तुम इसको करोगे तो एक पेज भर जाएगा, तब भी नहीं होगा ये सवाल। सही है नहीं? पहले पुरुष निकालोगे, सारे पुरुषों को जोड़ोगे। विभाग कितने? 1 2 3 4 5। 5 से उसको क्या कर दोगे? डिवाइड करोगे। पहले पुरुषों की संख्या निकालोगे तो हमने टोटल भैया पुरुषों की संख्या पहले ही निकाल ली 4950। सही है? 5 से भाग कर दिया, आंसर आ गया हमारा 990। और 990 हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आंसर ननब लीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा इस विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा इस विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात कितना है? वित्त 1425 तो है 39 39
कार्यरत सभी कर्मचारियों का हो गया। वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा इस विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? अब ये वित्त विभाग ये रहा, महिलाओं की संख्या कितनी आई थी? कितनी आई थी? 875। मार कर दो भाई। अनुपात सभी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? अब इस विभाग में 14% कर्मचारी थे, कितने थे? 1183। 7 से 7 ही का ना 7। अब पता कैसे लगा भाई 7 से कट रहा है? देखो ये 3 है, इसके अंत में क्या है? 5 है। हम पता नहीं कर सकते ना, ये 3 से कट रहा, सही नहीं। 7 से काटने की पहचान बता रहा हूं मैं तुम्हें कि 7 से कोई भी संख्या कैसे काटी जाती है। जैसे ये दिखाई दे रहा ना, 5 है, इसका 2 गुना करो, 5 दूनी 10, इसमें से माइनस कर दो, 87 में से 77 कट गई। 3 दूनी 6 माइनस कर दो 118 में से 112, 16 सत्ते कट गया यार, 7 से कट गया, सिंपल है। 7 ही का ना 7 और 7 दूनी 14, 7 पंजे अनुपात 7 ही का ना 7 बचे 4, 7 छंग 42, 7 नाम 125 अनुपात 169। ये इसका क्या है आंसर? एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं, चलो छोड़ो। वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या वित्त विभाग की है, महिला 3500 है, इसका 25% कितना आया? 875। इस विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या, इस विभाग में सभी कर्मचारी कितने हैं? 14% किसका? 8450 का। अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 1183। 1183 हमने यहाँ पर ले लिया। का अनुपात कितना है? 7 से डिवाइड किया, 7 से कट रहा था, 7 से कटने की पहचान पता लगी या नहीं लगी? अंतिम अंक में 2 से मल्टीप्लाई करो, अंतिम अंक में 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 87 में से 10 घटाओगे 77 बचेगा, 11 सत्ते 77 कट रहा है। 3 दूनी 118 में से 6 घटाओगे 112 कट रहा है, 16 सत्ते 112। तो इसका मतलब ये 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, 7 से हमने काट दिया, इसका आंसर आ गया 125 अनुपात 169। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार उतार लो, ये इस सवाल को दोबारा कराऊं? वैसे मैंने इसका तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताया है, सही है, बिल्कुल शॉर्टकट बताया है। क्यों? क्योंकि 14% से 25, बताओ किसी में हो रहा है? हैं? महिलाएं इधर से अधिक हो रही है, किसी में नहीं हो रही ना। यहाँ 14% टोटल का है, 14 दूनी 28, 35 दूनी 70, लगभग कम ही आएगा, सबसे कम वित्त में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। अभी हमने पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या अलग अलग निकाली भी नहीं है और हम पाई ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं? तो ऐसे पढ़ते रहेंगे, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलो इनको उतारो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बात है, हो गई। दो क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन ये दिए, कीप साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ये दिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ये दिए।
ठीक है, इनको 1 से 1.5 मिनट में जल्दी से करो, बहुत जल्दी अभिषेक, बहुत जल्दी। आंसर तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं किसे दिया हैं? ऑप्शन दिए ना ना ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने ऑप्शन दिए हैं सबके, ये ऑप्शन है, इसके ये ऑप्शन है। तथा सूचना कि महिला कर्मचारियों की संख्या अरे फिर नीला उठा लिया, नीला रख रहा था मैं, नीले उठा लिया। नीचे होना रखा है वहाँ मेरे ऊपर चलो भी कराएं, पहले का तो पहला ही है वहाँ साहब। पहले का पहला आ गया। चलो 16 पंजे 80। चलो देखो, वित्त विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या, इस संस्था में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ कहाँ पर है भाई, वित्त ये है, सूचना ये है, कितने हो 46%, कितना हो गया 46% हो गया। अब एक बात बताओ, इस 46% 3500 का निकलेगा, जल्दी बताओ कितना आया। ये 16 है यार, 16 कितना आया 1600। अब इस संस्था में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या, अब कार्यरत कुल कर्मचारी कितने हैं 8450, कितने 8450 है, गुणा 0 से 0, 1 0 से 1 0 इस 0 को रहने देते हैं यार, है ना। 23 सत्ते 161 होते हैं ना, और 23 तिया 69 है ना, कितने बचे 15, 155 हो गया यार। अरे छोड़ो ना यार, काम कर रहे हैं। 0 से 0, 5 दूनी 5 ही का नाम 5, और 5 संग 30, 5 नाम 169 आ गया। और 320/169 अब इसको किससे काटे यार, काटेगा ना सर जी, 169 डायरेक्ट भाग होगी। इससे डायरेक्ट भाग होगी इसको, 16 दूनी 132 3220/169, इससे इसको काटे कितनी बार कटेगा, 16 दूनी लगभग 20 बार कटेगा यार, ये वाला ऑप्शन ठीक हो सही जाएगा। है वहाँ साला को सही है नहीं, लगभग 19.5 लगा दो टिक, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 2 बार जा रहा है, लगभग 2 बार जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे 19.05 ही लगाएंगे, ठीक है। मानव संसाधन विभाग में कुल कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, मानव संसाधन ये 18%, तो देखो 18 अट्ठे 144, जोड़ते कैसे हैं, मैं कैसे जोड़ता हूं ये देखो तुम, 18 अट्ठे 144 का मतलब है 1440, और 18 चौक 72, 18 पंजे कितना हो गया 72 9 81, 1521, ये टोटल हो गए, महिला और पुरुष टोटल हो गए। अब कौन से की बात चल रही थी, मानव संसाधन की, यहाँ पर 17% है, 17 दिया 51, 510, 17 पंजे 85, 510 और 85 595,
निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो 17 दिया 510 हो गया, कितना हो गया 510 और 17 पंजे, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट रहे हैं तो 595 इसमें से क्या करो माइनस कर दो, 926 कितना आ गया 926 का सही आंसर। ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर देखो कितने अच्छे तरीके से हमने पाई चार्ट लगाया, ठीक है नहीं, आप भी देख सकते हो। हमने ना ही पुरुषों की संख्या निकाली है ना ही महिलाओं की संख्या निकाली है अलग अलग, और हमने पूरा पाई चार्ट निकाल के इसके आंसर निकाल के हमने रख दी। सही है, तो परसेंटेज अच्छे सीखो, अनुपात समानुपात अच्छे सीखना पड़ेगा और विद कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तुम्हारी तभी ठीक हो सकती है बेटे जब तुम 30 तक पहाड़ याद कर लो, 30 तक पूरे तो 60 तक पंजे तक तो अपने ही आप याद हो जाएंगे। 30 तक पहाड़े जरूर याद होने चाहिए। अगर 30 तक पहाड़े याद नहीं है, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे नहीं हो आप अब, ठीक है, कंपटीशन में आ चुके हो। कंपटीशन में जरूरत होती है कैलकुलेशन की। अभी तो पैड दे रहे हो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, चलो बड़े प्यार के साथ करके आ जाओगे। एसएससी देने चले गए फिर क्या करोगे, बैंक का एग्जाम देने चले गए तो फिर क्या करोगे। सही है नहीं, वहां पे जाके क्या करोगे, लजाओगे। जिस हिसाब की तुम्हारी कैलकुलेशन हो रही है ना, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। चलो अब दूसरा पाई चार्ट बनाते हैं ना, या इसको एक बार और समझाएं। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर स्क्रीनशॉट तो ले लो। पाई चार्ट 2 आज का नीचे लिखो। इस पाई चार्ट में भी हमने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसके 2 क्वेश्चन बाकी रह गए। ठीक है, इन 3 क्वेश्चनों को करो, एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से पहले, सही है नहीं, उसके बाद में इनको करना। पहले अच्छे से पढ़ो इसको सवाल को, ठीक है नहीं। कुल लागत कितनी है 4000 करोड़, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा नीचे लिख दो उसे 4 जो कुल लागत है हमारी वो है 4000 करोड़। कोई भैया करोड़पति होगा है ना, या अरबपति होगा, हैं अरबपति होगा। हाँ, 100 करोड़ का 1 अरब बन जाता है। 40 अरब रुपया हो गया इस पे। हाँ 100 करोड़ का। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 100 करोड़ का 1 अरब बन जाता है, 100 अरबपति हो गया है। चलो पहला क्वेश्चन है, यदि ऋण के धन से काम में लगी पूंजी, यदि ऋण के धन से, ऋण का धन कहाँ गई, ये 36.2, काम में लगी पूंजी का प्रबंध किया जाए तो कुल ऋण का लगभग कितने प्रतिशत ये धन होगा। कुल ऋण का लगभग कितने प्रतिशत ये है, कुल ऋण का लगभग कितने परसेंट ये धन होगा। ऐसे तो निकाल के भी कोई उपाय था ना, 55% आंसर लगा दो। 36.2 है ही हैं? अरे 36.2 ये है। अब 100 में से 36.2 घटाओगे लगभग क्या आएगा, 70 हो गया तो फिर तो 70 होगा। यदि ऋण के धन से काम में लगी पूंजी का, ऋण के धन से काम में लगी पूंजी का प्रबंध किया जाए, जो काम में पूंजी लगी है
उसका प्रबंध अगर हम कर लें तो ऋण का लगभग कितने प्रतिशत यह धन होगा? ये तो यार हमें निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा सवाल पड़ेगा ये तो। निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखो, यदि ऋण के धन से काम में लगी पूंजी, यदि ऋण के धन से काम में 4000 का, इधर कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन में इधर कर रहा हूं। 4000 का 36.2% निकलेगा। परसेंटेज हटाएंगे अपन में क्या आएगा? परसेंटेज हटा दिया, पॉइंट हटा दो, 1 जीरो हटा दो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से गुणा आ गई, 36 चौका 144 और 4 दूनी 8, 144 और 8 1448। ऐसी कैलकुलेशन करो, सही नहीं, हल्के हल्के करो। अब आगे इस सवाल में क्या किया था? लगी पूंजी का प्रबंध के काम में लगी पूंजी, ये है लागत पूंजी। इसको नहीं समझ पा रहे थे हम, क्या है? काम में जो पूंजी लगी है लागत पूंजी है, तो इसका 4000 का 20.3% आप 16 दो चौक 8, 4 दिया 812। अब प्रबंध किया जाए तो कुल ऋण का लगभग कितने प्रतिशत यह धन होगा? अब कुल ऋण का यह कितने प्रतिशत धन है? 812। कुल ऋण कितना है? 1448। कितने परसेंट होगा ये निकाल लो। सही है, इससे यहाँ आ जाएगा, है ना? 14.5 से भाग करोगे, 14 पंजे 14 छम 84, 6 से ऊपर तो नहीं जा रहा, तो आंसर, यार आंसर ही मैंने पहले सही टिक किया था, हैं? ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार और समझ लो, यदि ऋण के धन से काम में लगी पूंजी, ऋण का धन हो गया हमारा 1448, काम में लगी पूंजी का धन हो गया हमारा 812 करोड़। 812 करोड़ ऋण की पूंजी में लगे धन का कितने परसेंट है? 2 जीरो हटा के मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसको मैंने 15 मान लिया, चाहे इसको 15 मान लो। 15 पंजे 75, है ना? 5 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? 55। बोलो भाई, 55 तो स्टार्ट है, आंसर आ गया हमारा। अगले सवाल पे आते हैं। भूमि खरीदने, भवन बनाने, मशीनें खरीदने तथा इन्हें स्थापित करने में लगभग कितना धन खर्च किया गया है? ये है 75.6%। बोलो हैगा नहीं हैगा? 75 अरे 75%, 3000 करोड़ लगाओ ना यार। सही है, 3000 यार। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 4000 है, 4000 करोड़ है तो 3000 करोड़ होगा। सिंपल है, 3000 करोड़ आंसर आ गया। 200 करोड़ है, 200,000 करोड़ है, ऑप्शन ए में ये 200 करोड़ है। ये समझ में आया? देखो 75.6% था। 100% का मान 4000 करोड़ है। 100% का मान 4000 करोड़ है। ये 4000 करोड़ का निकाल लो भाई। 4000 करोड़ को 4 मान के बता दो बटे परसेंट ये हटाएंगे 3 जीरो से 3 जीरो। अब इसका 3 6 24, 3024 करोड़ रुपए लगे। अब इसके अप्रोक्स में ऑप्शन कौन सा है? 3000 है। सही है नहीं?
अब आगे बात समझ में आ गई। हमें जो है भूमि खरीदने, ये है ना भूमि भवन मशीनों आदि पर कितना दर लगा है? 75.6% लगा नहीं लगा है? तो 4,000 का हम कितना निकालेंगे? 75.6% निकालेंगे। निकाल दिया हमने, 3,000 करोड़ आंसर आ गया। उधार लिया गया नगद धन कितना है भाई? उधार लिया गया नगद धन कितना है? 7.1%। 4,000 का 7.1%, ये 3 0 तो 200। जल्दी से उतार लो इसको, टाइम मत लगा, बड़े आसान आसान पाई चार्ट आ रहे हैं यार। ये बहुत आसान है। हलवा से पाई चार्ट आ रहे हैं। पानी हमें तो कोई पिला नहीं रहा, सब पिए ही जा रहे हो। गला हमारा सूख रहा है बेटे, तुम्हारा गला इसलिए सूखता है तुम बोलते बहुत हो। सबसे ज्यादा पानी ना बोलना पिया, ज्यादा बोल रहा मतलब। जल्दी से चलो उतारो इसको। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे इसके, वो भी अभी करेंगे हम, ठीक है? ये ऐसा ना कंपनी को कुछ और पूंजी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। अरे वीडियो स्टार्ट है। फोन उसका उसके पास है, तो उसके फोन की जरूरत है ना। कल्लन लो यार, ये तो इंसान है। कर सकती है। कुछ स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कितना हलवा सवाल है। कंपनी को कुछ और पूंजी चाहिए, यह अपने निवेशित धन से, निवेशित धन कितना है भाई? 4.1%। तो 4 चौक 16 और 4 का नाम 164 है ना। 4,000 का 4.1%, 41 चौका 164 करोड़। ये बेटे आंसर आ गया। यही होता है आंसर सुन क्या सुन के हंस रहा है भाई? तुम लोग गुणा करिए तो बहुत हंस रहा है। मुझे चाहिए निवेशित धन से कितना धन इकट्ठा कर सकती है? अपने निवेशित धन से 164 करोड़ इकट्ठा कर सकती है। सही है नहीं? इसका आंसर क्या आ गया आपका? 164 करोड़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 और तूने भी निकाल दिया। बहुत बढ़िया यार, ऐसे आदमी चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यदि कंपनी अपने स्रोतों से ही लागत पूंजी का प्रबंध करे, यदि कंपनी अपने स्रोतों से ही लागत पूंजी का
प्रबंध करें तो दूसरे उपयोगों के लिए कितना धन बचेगा? तो दूसरे उपयोगों के लिए आयुष बताना, इसका आंसर बताना। बताने जरा जल्दी से आंसर इसका, कितनी जल्दी बता देगा इसका आंसर? ऑप्शन भी दो। दो पाई चार्ट 3000 हो गया। जल्दी चला मुझसे बात तो वाला गलत दिख रहा बेटा। कितना? अरे बहुत है, 812 करोड़ आ रहा है। 812 करोड़ आ रहे हैं तेरा। क्या हो सकता है सही हो तेरा आंसर? है ऑप्शन में? नहीं, गलत है 412 ना। अच्छा ये बताओ, इनके स्रोत कहाँ पे हैं? आंतरिक संसाधन, जो इनके संसाधन ये इनके स्रोत हैं। कितना है ये? 27.5। अगर ये अपने स्रोतों से लागत पूंजी का प्रबंध कर ले, लागत पूंजी कितनी है? 20.3। इसका प्रबंध कौन करेगा? आंतरिक संसाधन। मतलब 27.5 में से 20.3 क्या हो गया? माइनस। इसका काम ये कर रहा है। तो कितने परसेंट बचा? 7.2%। यही तो बचा। कितने परसेंट बचा? 7.2। अब 4000 का 7.2% तुमसे ना निकले तो तुम्हारे ऊपर लानत है। बोला भी नहीं जाता। 72 चौका 288। वेरी गुड। रिंकू बढ़िया भैया अच्छे तरीके से। रिंकू की ओर ना होगी तुमसे किसी से भी होगी। ना हो यही आपने भैया चलेगा रिंकू के आ रहा पुरानी फॉर्म में। ना ना, अब क्या फॉर्म में डाल दूंगा मैं से। ये यहीं तैयार है, देख है छोटा ये। दर्द तो बढ़िया दिया होगा इसने। काम पूरा करा काम पूरा कराया इसने। बहुत दर्द है, गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे, बिना फालतू में पिटाता है। तो बिना फालतू में पिटते हैं सब। एक के चक्कर में कोई खास नहीं जाएगा। हो गए भैया। हो गए भाई, कर दो भाई। मेरी ना ऐसे चैनल का नाम बता दो। चैनल अब तो मुझसे बुलवाया मत। अरे दोबारा बोल दो। अच्छा भैया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ठीक है नहीं? मेरा ये कहना रहेगा, पेट के लिए ये वीडियो बहुत आपके लिए लाभकारी होगी। सही है? बिना हमने कुछ किए ये दोनों पाई चार्टों का सॉल्यूशन दिया है। मात्र एक पाई चार्ट को अगर मेरे तरीके से तुम करोगे तो सिर्फ 2 से 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट। बैंकिंग के भी कराएंगे हम आगे चल के। अभी पेट के करा रहे हैं, बैंकिंग के भी कराएंगे बाद में। ठीक है नहीं? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है किसी भी चीज की। लगातार बने रहे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी बजा दें। ठीक, थैंक यू।